राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे प्याज के साइज और प्याज के कंद को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, ये लगभग जिस समय पर आपकी जो प्याज की फसल है 80 से लेके 90 दिन के आसपास की हो जाती है, उस समय पर किसान भाइयों ये कार्य आपको करने हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि किसान भाइयों इस तरीके से आप चलते हैं, जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, तो आपके जो प्याज का साइज है किसान भाइयों, यह काफी बढ़ जाएगा और काफी अच्छा उत्पादन किसान भाइयों प्याज की फसल आपको निकाल कर देने में सक्षम हो पाएगी। लेकिन किसान भाइयों, आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि यदि आपकी प्याज का साइज छोटा रह जाता है, कंद का साइज छोटा रह जाता है, तो आपकी जो प्याज है मार्केट में जाने के बाद अच्छा उत्पादन मतलब अच्छा बेनिफिट आपको नहीं दे पाएगी, अच्छे पैसे आपको नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि जितना अच्छा साइज हमारी प्याज का होता है, जितना बड़ा आकार हमारी प्याज का होता है, उतना अच्छा पैसा हमें मार्केट में जाकर के मिल जाता है। लेकिन किसान भाइयों, यदि हमारी प्याज छोटी रह जाती है तो हमें जो है ज्यादा अच्छा मार्केट नहीं मिल पाता, ज्यादा अच्छे पैसे हमें नहीं मिल पाते हैं। तो यही समय होता है किसान भाइयों, जिस समय पर हमारी प्याज की फसल 80 से लेकर 90 दिन की होती है, उस समय पर यदि आप अपनी प्याज की फसल के अंदर कुछ निम्न बातों का ध्यान रख लेते हैं, तो आपका जो प्याज का साइज होता है इसका आकार बढ़ना शुरू हो जाता है और बहुत अच्छा उत्पादन प्याज की फसल आपको निकालकर देने में सक्षम हो पाती है। किसान भाइयों, 80 से 90 दिन की अवस्था में जो हमारी प्याज की फसल होती है, यह बहुत तेजी के साथ इसकी ग्रोथ हो रही होती है। और किसान भाई, इस समय पर जो है हमें अपनी प्याज की जो हाइट है, जो प्याज की ग्रोथ है, इसे हमें रोकना जरूरी होता है। यदि इस समय पर हम अपनी प्याज की ग्रोथ को रोक लेते हैं, तो किसान भाई हमारे प्याज की ग्रोथ ऊपर ना होकर के जो हमारे पत्तों पर ग्रोथ हो रही है, जो हमारे तने पर ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ ना होकर के वह ग्रोथ फिर हमारे कंद को, हमारे प्याज के साइज को मिलनी शुरू हो जाती है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी जो प्याज का साइज होता है यह धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और लगभग 15 से लेकर 20 दिन के अंदर आपकी प्याज का साइज कम से कम 30 से लेकर 35% तक बढ़ जाता है। लेकिन इसमें आपको क्या क्या करना है उसके बारे में आपको बता देता हूं। किसान भाइयों, प्याज का जो साइज होता है वह लगभग 60 दिन से शुरू होकर के लगभग 120 दिन तक धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके कंद का आकार लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन इस समय पर आपको कुछ उर्वरकों की, कुछ स्प्रे की जरूरत पड़ती है। यदि आप इनका उपयोग कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको अपनी प्याज से देखने को मिल जाते हैं। इसके लिए किसान भाई आपको क्या क्या करना है उसके बारे में आपको बता दूं। तो किसान भाई, सबसे पहले आपको लगभग आधा किलोग्राम यानी कि 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके 0050 की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाई, एनपीके 0050 को आपको लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है, क्योंकि किसान भाई इसके अंदर नाइट्रोजन 0% है, फास्फोरस 0% है और पोटास की मात्रा इसके अंदर 50% पाई गई है। और किसान भाई, इस समय पर प्याज की फसल के लिए पोटास बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मुख्य पोषक तत्व इस समय पर प्याज के लिए पोटास हो जाती है। यदि इस समय पर हम पोटास का उपयोग करते हैं तो प्याज का जो साइज होता है वह धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और इसका जो आकार होता है वह बड़ा होना शुरू हो जाता है और इसके अंदर फिर कोई भी रोग आसानी से नहीं लगते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको एक पीजीआर टॉनिक भी लेना है। पीजीआर टॉनिक किसान भाइयों आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जिनमें मैं आपको 102 कंपनी का नाम भी बता देता हूं और इसके अंदर क्या टेक्निकल है उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो किसान भाइयों, इसके लिए आप सिंजेंटा का कल्टाल ले सकते हैं या फिर आप एफएमसी का लगान पीजीआर टॉनिक ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं या फिर आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। इसके अंदर किसान भाइयों जो साल्ट है वह पैक्लोब्यूट्राजोन 23% एससी फॉर्म में पाया जाता है और यह लगभग 40% की फॉर्म में भी आता है। लेकिन किसान भाइयों, इस समय पर यदि आप 23% एससी फॉर्म में ले लेते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों आपको निकाल करके दे सकता है। इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 30 से लेकर 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और इन दोनों को मिक्स करने के बाद किसान भाइयों आप अपनी प्याज की फसल पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। काफी अच्छे और काफी कमाल भरे रिजल्ट आपको किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे और आपकी जो प्याज की फसल है इसकी जो गुणवत्ता है, इसकी जो कंद का साइज है, इसका जो आकार है, यह धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्याज की फसल को बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और ज्यादा उत्पादन अपनी प्याज की फसल से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।